ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। तृतीय सूत्र के द्वारा जिस आशंका का निराकरण करना है उस आशंका को भाष्यकार भगवान भाष्य में बता रहे हैं। द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो सांख्यों की शंका थी उसको तो द्वितीय सूत्र से दूर कर दिया, परिहार कर दिया। सांख्यों का मानना है प्राण चक्षुरादि समस्त इंद्रियों की साधारण वृत्ति मात्र रूप है, और वैसा यदि प्राण को नहीं मानेंगे, इंद्रिय वृत्ति सामान्य से भिन्न प्राण होगा, तो फिर जीव के तरह उसमें स्वातंत्र्य की प्राप्ति होगी, स्वातंत्र्य प्रसंग आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने चक्षुरादि वत्तु तत्शिष्ट्यादिभ्य इस द्वितीय सूत्र से ये बताया कि मुख्य प्राण भी चक्षुरादि के तरह जीव के भोग के प्रति करण ही है, उपकरण ही है। क्यों? तो कहा तत्सह शिष्ट्यादिभ्य। तो चक्षुरादि जो करणत्वेन रूपेण निश्चित हैं उन्हीं के साथ श्रुति में मुख्य प्राण का भी पाठ होने से प्रायः देखा जाता है कि समान धर्म वाली वस्तुओं का ही सहपाठ होता है। तो चक्षुरादि के समान धर्म वाला मुख्य प्राण होगा तभी श्रुति में चक्षुरादि के साथ मुख्य प्राण का पाठ उचित सिद्ध होगा। तो क्या समानता रहेगी? तो उपकरणत्व। जैसे भोग के प्रति साधन चक्षुरादि हैं, ऐसे प्राण भी भोग के प्रति साधन ही है, इसलिए स्वातंत्र्य की आपत्ति नहीं आएगी। और तत्सह शिष्ट्यादिभ्य में आदि शब्द का प्रयोग करके भगवान वेद व्यास जी मुख्य प्राण में भोक्तृत्व का व्यावर्तन करने वाले अन्य हेतुओं को भी बता रहे हैं। वे अन्य हेतु हैं सावयवत्व, जड़त्व, भौतिकत्व। तो मुख्य प्राणो न भोक्ता, सावयवत्वात् जड़त्वात् भौतिकत्वाच्च देहवत। इस युक्ति से भी मुख्य प्राण में भोक्तृत्व का व्यावर्तन होगा। अब मान लिया मुख्य प्राण इंद्रियों की सामान्य वृत्ति रूप भी नहीं है और उसमें भोक्तृत्व का प्रसंग भी नहीं आ रहा है। तत्सह शिष्ट्यादिभ्य हेतु मुख्य प्राण में भोक्तृत्व का व्यावर्तन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य प्राण को यदि चक्षुरादि के तरह करण मानेंगे तो मानना पड़ेगा अतिरिक्त व्यापार, विषयांतर को स्वीकार करना पड़ेगा। चक्षुरादि में करणत्व है तो सविषयत्व है, उनका अपना अपना नियत विषय है चक्षुरादि का। तो जो उपकरण होता है उसका अपना अपना नियत विषय होता है। चक्षु का जैसे रूप है, श्रोत्र का शब्द है,
घ्राण का गंध है, त्वक का स्पर्श है, ऐसे मुख्य प्राण को भी करण मानेंगे तो उसका भी कोई ना कोई विषय मानने का प्रसंग आएगा। ये दोष सांख्य वेदांत मत में बता रहे हैं। भोक्तृत्व का प्रसंग नामक दोष को वेदांतियों ने दूर कर दिया, तद विषयक शंका का परिहार किया। अब विषयांतर आपत्ति के प्रसंग को, दोष को वेदांत मत में सांख्य बताते हैं। उनका इस अनिष्टापत्ति का परिहार करने के लिए, वेदांत मत में सांख्यों के द्वारा बताई गई अनिष्टापत्ति का परिहार करने के लिए तृतीय सूत्र की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की है। इसलिए तृतीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो आशंका है, अनिष्टापत्ति का प्रसंग है, उसे स्यादेतद इत्यादि से भगवान वेदव्यास जी बताते हैं और भाष्यकार भगवान बताते हैं। और स्यादेतद इत्यादि सांख्यों की शंका को बताने वाला जो भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए ननु इत्यादि से। तो ननु यद भोगोपकरणम तत् सविषयम दृष्टम यथा चक्षुरादिकम प्राणस्य तु निर्विषयत्वात् असाधारण कार्याभावाच्च नोपकरणत्वम इति शंकते स्याद एतदिति। तो यद भोगोपकरण, सांख्य बता रहे हैं कि यद भोगोपकरणम तत्सविषयम दृष्टम, ये व्याप्ति है। उदाहरण है यथा चक्षुरादिकम। तो यत्र भोगोपकरणत्वम तत्र सविषयत्वम, ये व्याप्ति है। जैसे यत्र धूमस तत्र अग्नि। तो चक्षुरादि में भोगोपकरणत्व है, तो रूपादि विषयत्व भी है, सविषयत्व है उनमें। ऐसे प्राण भी चक्षुरादि के तरह भोगोपकरण है, तो उसका भी कोई न कोई भोगोपकरणत्व का व्यापक सविषयत्व मानना पड़ेगा, कोई न कोई विषय मानना पड़ेगा उसमें। जैसे बिना अग्नि का धुआं नहीं होता, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, ऐसे बिना अपने व्यापक सविषयत्व के भोगोपकरणत्व प्राण में नहीं रहेगा। प्राण में भोगोपकरणत्व आपको स्वीकार करना है, तो भोगोपकरणत्व का व्यापक सविषयत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये सांख्य कह रहे हैं वेदांतियों को। प्राणस्य तु निर्विषयत्वात् असाधारण कार्याभावाच्च नोपकरणत्वम इति शंकते। लेकिन प्राण में सविषयत्व संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्राणस्य तु निर्विषयत्वात् न उपकरणत्वम, व्यापका भावे व्याप्या भाव, ये व्यतिरेक सहचार माना जाता है। व्यापक अग्नि यदि नहीं है तो अग्नि के व्याप्य धूम को उस स्थान पर नहीं देखा जा सकता। अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं रह सकता। ऐसे सविषयत्व यदि प्राण में नहीं है तो भोगोपकरणत्व भी नहीं रहेगा। और देखा जा रहा है प्राण जैसे चक्षुरादि का रूपादि विषय है, ऐसा प्राण का कोई स्वतंत्र विषय तो दिखने को नहीं आता। इसलिए मानना पड़ेगा कि प्राण निर्विषय है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो प्राण निर्विषय है, तो निर्विषय होगा तो भोगोपकरणत्व का व्यापक सविषयत्व का अभाव ही निर्विषयत्व है। तो व्यापक नहीं रहेगा तो फिर व्याप्य भोगोपकरणत्व भी
प्राण में नहीं रह सकता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि प्राणस्य तु निर्विषयत्वात्, इसका अन्वय करिए न उपकरणत्वम, इसके साथ प्राणस्य उपकरणत्वम न, प्राण में उपकरणत्व धर्म नहीं रह सकता, प्राण उपकरण नहीं हो सकता। क्यों? निर्विषय होने से। एक हेतु है। दूसरा हेतु है कि असाधारण कार्याभावाच्च, जो उपकरण होते हैं उनका अपना अपना जैसे नियत विषय होता है, ऐसे नियत व्यापार भी होता है। व्यापार कहते हैं कार्य को। तो असाधारण कार्य होता है जो अन्य इंद्रियां नहीं कर सकती। चक्षु इसलिए उपकरण है कि रूप ग्रहणात्मक जो कार्य है इसे चक्षु को छोड़ करके और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए रूप ग्रहण माना जाता है चक्षु इंद्रिय का असाधारण कार्य। गंध ग्रहण घ्राण का असाधारण कार्य है। ऐसे मुख्य प्राण का कोई सांख्य कह रहे हैं अन्य इंद्रियां नहीं कर सकती, ऐसा असाधारण कार्य न होने से। असाधारण कार्याभावाच्च प्राणस्य न उपकरणत्वम, ऐसा अन्वय करिए। एक तो निर्विषय प्राण होने से और दूसरा असाधारण व्यापार से रहित होने से। मुख्य प्राण उपकरण नहीं हो सकता। इस प्रकार की शंका सांख्य स्याद एतद इत्यादि के द्वारा कर रहे हैं। और ये जो शंका होगी इसका परिहार करने के लिए इस अधिकरण के तृतीय सूत्र की रचना आवश्यक हुई। तो शंका को देखिए सांख्यों के। स्याद एतत्, यदि चक्षुरादिवत प्राणस्य जीवन प्रति करण भावो अभ्युपगमेत विषयांतरम रूपादिवत प्रसज्जेत। तो चक्षुरादि के तरह प्राण को जीव के प्रति उपकरण मानना है। करण भाव का अर्थ है करणत्व, प्राण में यदि मानना है, स्वीकार करना है। अभ्युपगम्यत का अर्थ है स्वीक्रियेत, अंगीकार करते हैं यदि, तो विषयांतरम रूपादिवत प्रसज्जेत। तो चक्षुरादि का जैसे अपना अपना नियत विषय है, ऐसे मुख्य प्राण में भी चक्षुरादि के तरह सविषयत्व मानना पड़ेगा। उसका भी कोई ना कोई विषय स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि रूपादिवत विषयांतरम प्रसज्जेत। एक ये हेतु हुआ। और सांख्यों का अभिप्राय है कि वो विषयांतर तो है नहीं, इसलिए प्राण को करण नहीं मान सकते, प्राण तो निर्विषय है। इस अभिप्राय से विषयांतर के प्राप्ति का प्रसंग ये अनिष्टापत्ति बता रहे हैं। और दूसरा एक हेतु जो असाधारण व्यापाराभाव बताया था, उसको भी कह रहे हैं। रूपादि आलोचनादिभिर वृत्तिभिर यथा स्वम चक्षुरादीनां जीवं प्रति करण भावो भवति, अपि च तो रूपादि आलोचन आदि रूप जो वृत्तियां, रूपादि आलोचन का मतलब रूपादि का ग्रहण, रूप जो व्यापार है, उन व्यापारों को लेकर के अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, यथा स्वम का अर्थ है चक्षुरादि, हाँ रूप आलोचन है रूप ग्रहण, रूप ज्ञान, और आदि शब्द से शब्द ग्रहण, रस ग्रहण, स्पर्श ग्रहण, ये सब लेना। तो अपने अपने योग्यता के अनुसार चक्षुरादि में इन रूपादि ग्रहण रूप वृत्तियों को लेकर के जीव के प्रति करण भाव है।
यानी करणत्व है। जैसे ऐसे प्राण भी जीव के प्रति करण हो सकता है, उसका एक नियत कोई ना कोई विषय हो और उस विषय का ग्रहण करके, रूप ग्रहण करके चक्षु जैसे उपकरण है, ऐसे प्राण का कौन सा विषय विशेष है जिसका ग्रहण करने से जीव के भोग के प्रति वह उपकरण बनता है। ये ऐसा कोई विषय दिखता ही नहीं है, इसलिए वो उपकरण नहीं होगा, ये सांख्यों का अभिप्राय है। अपिच एकादशैव कार्यजातानि रूपालोचनादीनि परिगणितानि यदर्थम एकादश प्राणा संगृहीता न तो द्वादशम अपरम कार्यजातम अधिगम्यते यदर्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञायेत इति। तो ये कह रहे हैं कि आपने प्रथम अधिकरण में इस पाद के द्वितीय अधिकरण में एकादश इंद्रियों को सिद्ध करते समय ये बताया है कि 11 ही व्यापार है, कार्य है, रूप ग्रहण शब्द ग्रहण आदि 11 ही व्यापार बताए हैं। इसलिए इन 11 व्यापारों के निर्वर्तक के रूप में इंद्रियों को 11 ही माना है, प्राण 11 ही है करके। ऐसा आपने इसी पाद में द्वितीय अधिकरण में बताया था। सांख्य कह रहे हैं कि अपिच एकादश एव कार्यजातानि रूपालोचनादीनि परिगणितानि यदर्थम एकादश प्राणा संगृहीता। इन 11 कार्यों का संपादन करने के लिए 11 इंद्रियां आपने स्वीकार की हैं। न तो द्वादशम अपरम कार्यजातम अधिगम्यते, और इन 11 कार्यों से अतिरिक्त तो वहां पर आपने कहा था कोई 12वां कार्य शास्त्र से अवगत नहीं होता प्रमाण से। जिस कार्य का संपादन करने के लिए 12वां उपकरण मानने की आवश्यकता पड़े, ऐसा आप स्वयं ही अपने मुख से कह चुके हो। ऐसा कौन कह रहे हैं? सांख्य वेदांतियों को। तो न तो द्वादशम अपरम कार्यजातम अधिगम्यते यदर्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञायत। तो ये 11वां उपकरण स्वीकार किया जाए। प्रतिज्ञायत का अर्थ है अंगीक्रियत, स्वीक्रियत। इसका ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि 12वां कोई व्यापार ही नहीं है। इति शब्द है सांख्यों की जो शंका है उसका समापन बताने वाला। सांख्यों की शंका यहां पूरी हो गई। कहते अत उत्तरम पठति। तो इस प्रकार सांख्यों की शंका प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी सांख्यों के इस प्रश्न का उत्तर तृतीय सूत्र के रूप में पढ़ते हैं, बताते हैं। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। अकरणत्वाच्च न दोष तथा ही दर्शयति। अकरणत्वाच्च न दोष तथा ही दर्शयति। अकरणत्वाच्च न दोष तथा ही दर्शयति। 6 पद हैं इस सूत्र में। अकरणत्वात् स न दोषः तथा ही और दर्शयति। तो वेदांत मत में सांख्यों ने दोष को बताने के लिए
जिस वाक्य का प्रयोग किया उस वाक्य में न जोड़ने से सिद्धांति का वो परिहार वाक्य हो जाता है। तो सांख्यों ने कहा प्राण को उपकरण मानेंगे तो विषयांतर प्रसंग नामक दोष आता है। विषयांतर को प्राप्त करना पड़ता है, विषयांतर की प्राप्ति का प्रसंग नामक दोष है। ये जो सांख्यों ने कहा था, न दोष इस शब्द का यही अर्थ है कि वेदांत मत में प्रसिद्ध जो रूपादि विषय है उनसे अतिरिक्त विषय का प्रसंग नहीं है, विषयांतर प्रसंग नामक दोष वेदांत मत में नहीं है। न दोष इस पद का अर्थ है। वेदांत मत में सांख्यों ने ये दोष बताया था, विषयांतर प्रसंग नामक दोष। सिद्धांति कह रहे हैं वेदांत मते विषयांतर प्रसंग नामक दोषो नास्ति। न का अर्थ है नास्ति। तो सांख्य पूछेंगे क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि यदि हम रूपा चक्षुरादि से अलग करण को स्वीकार करते हैं, एकादश जो करण बताए हैं ना, उन एकादश करणों से अतिरिक्त 12वां करण भी स्वीकार करते हैं यदि, तब तो विषयांतर प्रसंग नामक दोष जरूर आएगा। लेकिन हम प्राण को कोई 12वां करण नहीं मान रहे हैं, क्या नाम, चक्षुरादि की तरह इंद्रिय नहीं मान रहे हैं। हाँ तो इंद्रिया है ना, तो इसलिए अकरणत्वात् ये हेतु दिया। सांख्यों ने पूछा कि कस्मात् विषयांतर प्रसंग दोषो नास्ति भवताम मते, आपके मत में किस कारण से हमने बताया हुआ दोष प्राप्त नहीं हो रहा है? कहते इसलिए कि प्राणस्य अकरणत्वात्। पहला जो पद है ना अकरणत्वात्, इसी के लिए है कि प्राण को वेदांत चक्षुरादि के तरह विषय ग्राहक बन करके जीव के भोग के प्रति करण बनता है, ऐसा नहीं मानता। प्राण जीव के उपभोग के प्रति वो किसी विषय विशेष का ग्रहण करके चक्षुरादि के तरह उपकरण बनेगा, ऐसा वेदांत का मानना नहीं है। उस प्रकार का विषय ग्राहक बन करके कर्णत्व, सविषयत्व का व्याप्य कर्णत्व मुख्य प्राण में वेदांत मत में न होने से अकर्णत्वात् का अर्थ है। सूत्र में जो अकर्णत्वात् पद है ना, ये इसी के लिए है कि सविषयत्व का व्याप्य जो कर्णत्व उसका मुख्य प्राण में अभाव होने से, मुख्य प्राण को स्वतंत्र न मानने पर भी विषयांतर प्रसंग दोष वेदांत मत में नहीं आता। ये अकर्णत्वाच्च न दोष का अर्थ निकलेगा। तो कहा यदि अकरण मानेंगे, विषय का ग्राहक बन करके प्राण जीव के उपभोग के प्रति साधन नहीं बनता, उपकरण नहीं बनता है, ऐसा मानोगे, तब तो फिर और भी एक हेतु हमने बताया था, कर्णत्व का अभाव बताने वाला, असाधारण कार्याभावाच्च न उपकरणत्व प्राणस्य, ऐसा कहा था ना।
तो प्राण का कोई अपना नियत अन्य इंद्रियों के द्वारा असंभव व्यापार भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, जिसके कारण प्राण में करणत्व सिद्ध हो सके। ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना। तो सिद्धांती कहते हैं कि उसे भले ही मुख्य प्राण को सविषय न माने, सविषय बनकर के उपकरणत्व न मानने पर भी, अकरणत्व मानने पर भी, इतने मात्र से मुख्य प्राण के असाधारण कार्य का अभाव सिद्ध नहीं होगा। वो कार्य तो मुख्य प्राण का असाधारण कार्य है और उस असाधारण कार्य को लेकर के उसमें उपकरणत्व है, यानी शरीर के तरह। जैसे शरीर को इंद्रिय नहीं माना जाता, लेकिन भोग का साधन है कि नहीं, बिना शरीर के भोग नहीं हो सकता, वह भोग के प्रति अधिकरण कारक है, करण कारक नहीं। ऐसे भोग के प्रति करण कारक से अतिरिक्त कारक भी किसी व्यापार विशेष का संपादक बन करके मुख्य प्राण होता है शरीर के तरह। इस अभिप्राय से कहा कि मुख्य प्राण का कोई असाधारण व्यापार नहीं है, ये नहीं कह सकते, उसका असाधारण व्यापार है। तो कहा कैसे आपने निश्चित किया? कहते तथा ही दर्शयति। तो तथा ही दर्शयति का मतलब मुख्य प्राण को असाधारण व्यापार वाला श्रुति भगवती बता रही है। दर्शयति का अर्थ है बताती है, तो दर्शयति का कर्ता होगी श्रुति। तो श्रुति बता रही है, क्या बता रही है? तो तथाई। तो तथाई में तथा का अर्थ है जैसे चक्षुरादि का अपना अपना एक नियत असाधारण व्यापार है, ऐसे मुख्य प्राण का भी असाधारण व्यापार श्रुति भगवती बता रही है। सब व्यापार मुख्य प्राण को बता रही है श्रुति। तथा ही दर्शयति का अर्थ निकलेगा। तो क्या व्यापार है जो चक्षुरादि के द्वारा संभव नहीं है, प्राण के द्वारा ही संभव है? तो जीवन हेतुत्व, हाँ, शरीर इंद्रियों को धारण करता है मुख्य प्राण ही। चक्षुरादि में यह सामर्थ्य नहीं है शरीर को धारण करके रखने का और पुष्ट रखने का, सबकी रक्षा करने का। ये सब सामर्थ्य जो है मुख्य प्राण का है। कई एक कार्य है, वो सब भाष्य में तथाई दर्शयति की व्याख्या करते समय भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। अकर्णत्वाच्च न दोष इत्यादि सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य, न तावत विषयांतर प्रसंगो दोष, ये है भाष्य। इसकी अवतरण टीका है स्यादेतत इति, इस प्रतीक के बाद उस टीका को देखिए। उक्त व्याप्ते शरीरे व्यभिचारात् देहेन्द्रिय धारण उत्क्रांत्यादि असाधारण कार्यसत्वाच्च निर्विषयस्यापि प्राणस्य शरीरवत भोगोपकरणत्वम अक्षतम न तो चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्वम अस्ति येन सविषयत्वम स्यात् इति परिहरति न तावत इत्यादि ना। तो ये कहते हैं कि उक्त व्याप्ते है शरीरे व्यभिचारात् देहेन्द्रिय धारण उत्क्रांत्यादि असाधारण कार्य सत्वाच्च निर्विषयस्यापि प्राणस्य शरीरवत भोगोपकरणत्वम अक्षतम। तो उक्त व्याप्ति है
जो पूर्व पक्ष ने बताई हुई, सांख्यों ने बताई हुई प्रथम व्याप्ति, टीका में टीकाकार ने बताई थी ना कि यत्र भोगोपकरणत्वं तत्र सविषयत्वं यथा चक्षुरादि, ये जो व्याप्ति है इसे उक्त व्याप्ति शब्द से लेना और इसका सविषयत्व का भोगोपकरणत्व में व्यभिचार है। व्यभिचार कहा जाता है जहां व्यापक नहीं है वहां पर भी यदि व्याप्य रहता है तो माना जाता है अन्वय व्यभिचार। जहां व्यापक नहीं है वहां पर भी व्याप्य रहता है तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। व्यतिरेक सहचार माना जाता है जहां व्यापक नहीं है वहां व्याप्य यदि नहीं रहता है तो व्यतिरेक सहचार, और जहां व्यापक नहीं है वहां पर भी व्याप्य रहेगा तो व्यतिरेक व्यभिचार। हाँ, यद अभावे तद अभाव, ये तो व्यतिरेक सहचार है, और यद अभावे यानी तद यद सत्वम वो हो जाता है व्यतिरेक व्यभिचार। तो वन्नी जहां नहीं है वहां पर यदि धुआं रहेगा तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाएगा। ऐसा व्यतिरेक व्यभिचार धुआं में नहीं है और यहां पर व्यतिरेक व्यभिचार है। तो उक्त व्याप्ति है यत्र भोगोपकरणत्वम तत्र सविषयत्वम, और इसमें व्यापक बताया जा रहा है सविषयत्व को, व्याप्य बताया जा रहा है भोगोपकरणत्व को। तो इनमें से यदि जहां सविषयत्व नहीं है वहां पर भी भोग साधनत्व रहेगा तो भोग साधनत्व को माना जाएगा सविषयत्व का व्यभिचारी। तो शरीर में सविषयत्व नहीं है, जैसे चक्षु का विषय है रूप, श्रोत्र का विषय है शब्द, घ्राण का विषय है गंध, ऐसे शरीर का क्या विषय है? तो शरीर निर्विषय है, लेकिन भोग का साधन है कि नहीं? भोगायतन होने से साधन है। तो निर्विषय होने पर भी शरीर भोगोपकरण है। तो जहां सविषयत्व नहीं है शरीर में वहां भी भोगोपकरणत्व रह रहा है। उपकरण का अर्थ है साधन। तो इसलिए ये जो व्याप्ति सांख्यों ने बताई वो हो गई व्यभिचारी। ये यहां पर बताया, सिद्धांती इसी अभिप्राय से प्रयोग कर रहा है कि उक्त व्याप्ते है शरीरे व्यभिचारात देहेन्द्रिय धारण उत्क्रांत्यादि असाधारण कार्यसत्वाच्च निर्विषयस्यापि प्राणस्य शरीरवद भोगोपकरणत्वम अक्षतम। तो शरीर में व्यभिचार इस व्याप्ति का होने से का मतलब देह और प्राण का एक असाधारण व्यापार चक्षुरादि के तरह विद्यमान होने से। वो असाधारण व्यापार क्या है? तो देहेंद्रिय धारण एक व्यापार, ऐसे उत्क्रांति और गति आगति आदि, ये सब जो हैं असाधारण व्यापार मुख्य प्राण के विद्यमान होने से निर्विषय प्राण भी शरीर के तरह भोगोपकरण जरूर होगा। इंद्रियों के तरह सविषय बन करके करण नहीं है, किंतु शरीर के तरह निर्विषय होकर के भी असाधारण कार्य वाला होने से उपकरण बनेगा। भोगोपकरणत्वम अक्षतम यानी बना रहेगा। न तो चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्वम अस्ति ये न सविषयत्वम स्यात्। चक्षुरादि जैसे ज्ञान का करण
और कर्म का करण बन करके उपकरण बन रहे हैं। तो जो ज्ञान का करण और कर्म का करण बन करके साधन बनेगा वो तो सविषय होगा, उसके लिए आवश्यकता है सविषयत्व की। ऐसे विषय तो 11 ही है, इसलिए 11 ही करण हमने बताए हैं, हम मानते हैं। लेकिन भोग साधनत्व शरीर के तरह मुख्य प्राण में नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। वो निर्विषय शरीर में जैसे भोग साधनत्व है, ऐसे निर्विषय प्राण में भी भोग साधनत्व अवश्य रह सकता है। इस अभिप्राय से सूत्र का व्याख्यान करते हुए सांख्यों की आशंका का निराकरण भाष्यकार भगवान करते हैं। न तावत विषयांतर प्रसंगो दोष, सूत्रस्थ न दोष, इन पदों का व्याख्यान करते हुए इस वाक्य से भाष्यकार भगवान ने कहा कि वेदांत मत में विषयांतर प्रसंग नामक दोष जो सांख्यों ने बताया था वह नहीं है। तो सांख्यों ने कहा क्यों? तो प्रथम पद के द्वारा हेतु बता क्यों दोषाभाव है। कहते अकर्णत्वात्, अकर्णत्वात् प्राणस्य, प्राण चक्षुरादि के तरह ज्ञान या कर्म के प्रति करण न होने से। यहां अकर्णत्वात् का अर्थ है ज्ञान का करण या क्रिया का करण प्राण न होने से सविषयत्व प्रसंग नहीं है। तो इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं चक्षुरादिवत प्राणस्य अकर्णत्वात् को स्पष्ट किया जा रहा है कि नहीं चक्षुरादिवत प्राणस्य विषय परिच्छेदेन कर्णत्वम अभ्युपगम्यते। जैसे चक्षुरादि में विषय ग्रहण द्वारा जीव के प्रति भोगोपकरणत्व माना जाता है, वैसा किसी विषय विशेष का ग्राहक होने से मुख्य प्राण जीव का भोगोपकरण बनेगा, ऐसा हम वेदांती नहीं मानते हैं। तो नहीं को अभ्युपगम्यते के साथ जोड़ देना, शुरू में जो नहीं है। तो ये अकर्णत्वाच्च न दोष, इन पदों की व्याख्या हो गई। अब तथा ही दर्शयति, ये जो 2 पद बचे हैं सूत्र में, उनकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं न च अस्य एतावता कार्याभाव एव इत्यादि से, कि न च अस्य एतावता कार्याभाव एव, अस्य यानी प्राणस्य, एतावता का अर्थ है सविषयत्व न मानने पर, निर्विषयत्व मानने से। शरीर के तरह मुख्य प्राण को निर्विषय मानने मात्र से मुख्य प्राण का कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। असाधारण कार्य का अभाव ही प्राण के होगा, ये नहीं कह सकते। कार्याभाव में कार्य शब्द से लीजिए असाधारण व्यापार, और वो नहीं होगा मुख्य प्राण का, ऐसा नहीं कह सकते। तो सांख्यों ने कहा कस्मात, यानी क्यों नहीं कहा जा सकता निर्विषय होने से कार्याभाव। कहते इसलिए कि जो सभी प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रमाण है श्रुति, वे बता रही हैं कि मुख्य प्राण निर्विषय होने पर भी सब व्यापार है, उसका अपना असाधारण व्यापार है, ऐसा श्रुति भगवती बता रही है। तथा ही श्रुति ही प्राणांतरेषु असंभाव्यमानम मुख्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम दर्शयति प्राण संवादादिषु। अथः प्राणा अहं श्रेयसी युदिरे इति उपक्रम्य यस्मिन् व उत्क्रांते
शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ इति च उपन्यस्य प्रत्येकम वागादि उत्क्रमणेन तद्वृत्तिमात्रहीनम यथा पूर्वम जीवनम दर्शयित्वा प्राण उच्चिक्रमिषायाम वागादि शैथिल्यापत्तिम शरीरपात प्रसंगंच दर्शयन्ती श्रुति प्राण निमित्ताम शरीरेन्द्रिय स्थितिम दर्शयति। शरीरेन्द्रिय धारण ये प्राण का असाधारण कार्य है, प्राण निर्विषय होने पर भी। इसे यहां पर इन पंक्तियों से बताया है। तो इसे हम लोग कल देख लें।